अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डे 9 ऑफ 30 डेज अपवर्क चैलेंज। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आप लोग कैटलॉग के लिए इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एज यू नो कि मैंने आपको बताया था कि हम कैटलॉग को प्रोजेक्ट कैटलॉग को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट है कीवर्ड रिसर्च का, दूसरा पार्ट होगा इमेज क्रिएशन का, डिज़ाइनिंग का, और थर्ड पार्ट होगा कैटलॉग क्रिएशन का। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च वाली क्लास हो चुकी है, इमेज क्रिएशन वाली क्लास हो चुकी है। उसमें मैंने कैटलॉग के लिए इमेज अपने साइज़ क्या सेलेक्ट करना है वो सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी वो क्लास तो पहले वो क्लास को देख लीजिए। और उसके बाद आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि आप लोग कीवर्ड रिसर्च और इमेज क्रिएशन के बाद जब आपने कैटलॉग जो है वो कैसे क्रिएट करना है और उसके लिए आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए। तो बिना आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और डिटेल्स में आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी कैटलॉग क्रिएट करने के लिए, और आप लोगों ने कैटलॉग कैसे क्रिएट करना है जो कि चुटकी में आपका कैटलॉग जो है वो अप्रूव हो जाए। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे। जी, तो आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे मेरे पास ऑनलाइन नोटपैड है। मैंने कुछ चीज़ें पहले ही प्रिपेयर करके रख ली हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो और आपको अच्छे से चीज़ें समझा सकूँ। सबसे पहले हमें टाइटल चाहिए होगा और टाइटल के लिए मैंने ये 3 कीवर्ड्स जो हैं वो चूज़ किए हैं, लीड जनरेशन, वेब रिसर्च एंड डाटा एक्सट्रैक्शन। ठीक है, और उसके लिए एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है। डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए मैं आगे जाके आपको समझाता हूँ। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें प्रोजेक्ट कैटलॉग्स में ऐड करने होते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इनको कहते हैं। वो चीज़ें मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख कर रखी हैं। ठीक है, अब चलते हैं सबसे पहले कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट कैटलॉग्स क्रिएट कैसे करने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, स्क्रॉल डाउन करूँ तो प्रोजेक्ट कैटलॉग का एक ऑप्शन नज़र आएगा आपको प्रेफरेंस एंड प्रपोजल के नीचे, माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड एंड क्रिएट अ प्रोजेक्ट कैटलॉग। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्रिएट अ प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आपको चाहिए एक टाइटल। ठीक है, तो टाइटल हम यहाँ से कॉपी करेंगे जो हमने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। आपने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब टाइटल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें कि जो आपने कीवर्ड रिसर्च की है जिसमें आपने 4, मैंने जैसे बताया था कीवर्ड रिसर्च वाली क्लास में कि आपने 4 कीवर्ड्स एक प्रोजेक्ट कैटलॉग के टाइटल के लिए फाइंड करनी है। उसमें एक हाई कंपटीशन कीवर्ड होगा, 2 लो कंपटीशन और 1 मीडियम कंपटीशन कीवर्ड्स होंगे। ठीक है ना, किसी भी स्किल पे आप काम कर रहे हैं आपने 3 या मैक्सिमम 4 जो कीवर्ड्स हैं वो टारगेट करने हैं और उनको अपने कैटलॉग के टाइटल में ऐड करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया, यू विल गेट लीड जनरेशन, वेब रिसर्च एंड डाटा एक्सट्रैक्शन सर्विसेज। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ ऐड कर देता हूँ, तो ये हमारा टाइटल जो है वो रेडी हो गया। आप भी इसी तरह कीवर्ड रिसर्च के बाद 3 या 4 कीवर्ड्स फाइंड करेंगे जो आप टाइटल में ऐड करेंगे और फिर हम अपने प्रोजेक्ट कैटलॉग को उन्हीं कीवर्ड्स की बेस पे जो है वो बिल्ड करते चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ जो होती है वो आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती हैं। अब ये पूछ रहा है कि आप ये जो कैटलॉग बनाने जा रहे हैं ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। एडमिन सपोर्ट, वर्चुअल असिस्टेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की कैटेगरी है, मार्केटिंग या लीड जनरेशन की है, डेवलपमेंट एंड आईटी, डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट, डाटा माइनिंग या वेब स्क्रैपिंग की है, एडमिन एंड कस्टमर सपोर्ट, वर्चुअल असिस्टेंट और रिसर्च की है, या एडमिन एंड कस्टमर सपोर्ट डाटा एंट्री की है। तो आप इस कैटलॉग के लिए मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन की कैटेगरीज भी चूज कर सकते हैं, एडमिन एंड कस्टमर सपोर्ट डाटा एंट्री की कैटेगरीज को भी चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लीड जनरेशन की कैटेगरी को चूज करूंगा। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि इंडस्ट्री कि अब ये जो लीड जनरेशन, डाटा एक्सट्रैक्शन और वेब रिसर्च की आप सर्विसेज देने जा रहे हैं ये किस किस इंडस्ट्री में आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कि आप जो है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से भी लीड्स फाइंड कर सकते हैं, एनर्जी एंड यूटिलिटीज से भी, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। तो आपने यहाँ पे अप टू 20 इंडस्ट्री जो है वो चूज कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल इंडस्ट्री जो है वो चूज कर लेता हूँ, लाइक रियल एस्टेट है और कुछ यहाँ से हम जो है वो चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये अप टू 20 आपने चूज कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद सर्च टैग। अब सर्च टैग्स क्या होते हैं? ये जो सर्च टैग हैं ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि आपके कैटलॉग को सर्च में शो करवाने में हेल्प आउट करते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपके जो टाइटल में आपने कीवर्ड्स ऐड किए हैं वही कीवर्ड्स आपने टैग्स में ऐड करने हैं। यहाँ पे वेब रिसर्च का नहीं आएगा तो यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हो, ऑनलाइन रिसर्च का ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके बाद हम 1-2 कीवर्ड्स और ऐड कर सकते हैं, डाटा माइनिंग का एंड डाटा कलेक्शन का। ठीक है,
तो ये आपके टैग्स कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे अगर आपके पास 3 कीवर्ड्स हैं, दो कीवर्ड्स हैं या एक कीवर्ड्स आप टाइटल में ऐड कर रहे हो, तो यहाँ उसके रेलिवेंट जो कीवर्ड्स हैं मैक्सिमम 5 कीवर्ड्स आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ताकि अगर क्लाइंट डाटा एक्सट्रैक्शन सर्च करता है तो कैटलॉग सर्च में जाए, अगर ऑनलाइन रिसर्च, अगर डाटा माइनिंग या डाटा कलेक्शन सर्च करता है तब भी आपका कैटलॉग जो है वो क्लाइंट को शो हो, ठीक है ना। आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा प्राइस एंड स्कोप का ऑप्शन। यहाँ पे पूछ रहा है कि कस्टम टाइटल एंड कस्टम डिस्क्रिप्शन। अब ये कस्टम टाइटल का मतलब क्या है और कस्टम डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है। कस्टम टाइटल के इस स्टार्टर पैकेज में जो आप सर्विस देने जा रहे हैं उसका टाइटल और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आप 3 टायर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और एक ही पैकेज भी बना सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, सिंपल कि आप चाहें तो इस कैटलॉग के 3 बंडल्स या 3 पैकेजेस बना सकते हैं, जिसमें एक स्टार्टर होगा, स्टैंडर्ड होगा, एडवांस होगा। और अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं तो आप यहाँ पे एक ही पैकेज देंगे कि भाई बाटा रेट है, एक ही पैकेज है, ये बाय करना है तो करो, नहीं तो जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि आपने हमेशा इसको ऑन रखना है और 3 पैकेजेस ही बनाने हैं अपने कैटलॉग के, ठीक है। तो इसका मैं टाइटल दे देता हूँ जी, बेसिक लीड जनरेशन, स्टैंडर्ड लीड जनरेशन एंड यहाँ पे हम एडवांस लीड जनरेशन, ठीक है। ये तीनों पैकेजेस के टाइटल हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे अगर एक चीज नोट करें तो मैंने एक कीवर्ड अपना यूज किया लीड जनरेशन का, ठीक है, ताकि क्लाइंट का जो एल्गोरिदम है वो किसी भी पॉइंट पे देखे तो उसे यही साइन जाए कि ये लीड जनरेशन का कैटलॉग, ठीक है। और दूसरा, ये आपके सर्च में आपके ऑप्टिमाइजेशन भी होती है। कैटलॉग की एसईओ भी इसी चीज़ को कहते हैं कि आप लोगों ने अपने मेन कीवर्ड को मैक्सिमम टाइम ऐड करना है और वो कीवर्ड स्टफिंग में भी नहीं आना चाहिए। तो आप इस तरह से अपना कीवर्ड जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि हम इस कैटलॉग में क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, आई विल प्रोवाइड यू 100 लीड, ठीक है। दोबारा इसको कॉपी करते हैं, आई विल प्रोवाइड यू 500 लीड्स एंड यहाँ पे हम कर देंगे 1000 लीड्स विद 100% वैलिडिटी, ठीक है। बाकियों के साथ भी हम ये ऐड कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि डिलीवरी डेज के आप ये जो 100 लीड्स प्रोवाइड करोगे ये कितने देर में प्रोवाइड करोगे। तो हम इसका 1 और स्टैंडर्ड में 4 डेज में 500 लीड्स प्रोवाइड करेंगे और एडवांस में 7 डेज में हम 1000 लीड्स प्रोवाइड करेंगे। नंबर ऑफ रिवीजन्स कि आप लोग कितनी रिवीजन्स करके दोगे इस पैकेज में। स्टार्टर पैकेज में तो कोई रिवीजन नहीं देंगे, इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। स्टैंडर्ड में 1 रिवीजन कर देंगे और एडवांस में हम 2 रिवीजन्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग नंबर ऑफ रिवीजन्स बढ़ाना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तब भी आपकी मर्जी, आप देना चाहते हैं रिवीजन्स तब भी आप ऐड कर सकते हैं, आप नहीं देना चाहते तो आप इनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नंबर ऑफ लीड 100 लीड्स हैं स्टार्टर पैकेज में, इसमें 500 हैं और इसमें 1000 लीड्स हैं, ठीक है। कोल्ड कॉलिंग अगर आप सर्विस देना चाहते हैं तो कितनी कोल्ड कॉल्स करेंगे एक दिन में, स्टार्टर पैकेज में स्टैंडर्ड में कितनी कोल्ड कॉल्स करेंगे और एडवांस में कितनी कोल्ड कॉल करेंगे वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ईमेल सेंड सेम इसी तरह की जितनी ईमेल्स आप सेंड ये सर्विस अगर देना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, नहीं देना चाहते तो नहीं मेंशन करेंगे। नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क आप यहाँ पे कितने घंटे इन 100 लीड्स के लिए एक दिन में काम करोगे वो चीज़ मेंशन करेंगे। तो मैं 6 घंटे मेंशन करता हूँ, 4 दिन में 24 घंटे और 7 डेज में हम 45 आवर्स मतलब के काम करेंगे और इनको 1000 लीड्स कंप्लीट करके देंगे, ठीक है। सर्विस टायर ऑप्शंस, अब ये कह रहा है कि ये जो ऑप्शंस हैं या सर्विस के साथ आप अटैच करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप छोड़ भी सकते हैं। फॉर्मेटिंग एंड क्लीन अप आप तीनों में प्रोवाइड कर देंगे कि हम फॉर्मेटिंग और क्लीन अप तीनों में प्रोवाइड करेंगे और अपॉइंटमेंट सेटिंग लीड रिटर्निंग हम किसी में प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो आप इनको ब्लैंक छोड़ देंगे, चेक नहीं लगाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट प्राइस, अब आपने देखना है कि मार्केट में एवरेज प्राइस क्या चल रही है कैटलॉग की, 100 लीड्स कितने डॉलर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मिनिमम जो है सर्च के मुताबिक लोग जो हैं वो $20 में और मैक्सिमम जो है वो $40 में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे लाइक 20
25 कुछ भी अपनी एवरेज प्राइस जो है वो रख सकते हो अपने पैकेज की जो है मार्केट के लिहाज से। यहाँ पे हम 100 कर देंगे एंड यहाँ पे हम जो है वो 180 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, चूज एड्स ऑन ऑप्शनल। अब ये ऑप्शनल है लेकिन आप जो इसको चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसका क्या मतलब है, फास्ट डिलीवरी पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें स्टार्टर पैकेज में हम एक दिन में 100 लीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं और स्टैंडर्ड में 4 दिन में 500 लीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कि फास्ट डिलीवरी, अगर कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है कि भाई मुझे स्टैंडर्ड पैकेज मुझे बाय करना है और मुझे जो है वो 4 दिन में नहीं 2 दिन में लीड्स 500 चाहिए, तो हम जी डिलीवरी डेज 2 रख देंगे और एक्स्ट्रा कितना चार्ज करेंगे, $30 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे और 2 दिन में 500 लीड्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। एडवांस में इसी तरह 7 डेज डिलीवरी टाइम है तो आप 5 डे कर दें या फिर 4 डे कर दें और एक्स्ट्रा $50 का चार्ज कर लें कि हम $50 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे और आपको 4 डेज में 1000 लीड्स जो है वो दे सकते हैं। इसी तरह एडिशनल रिविजन हैं, एडिशनल 50 लीड्स हैं, कोल्ड कॉल्स हैं, ईमेल सेंड है, एडिशनल आवर्स और वर्क हैं। तो ये सारे एड्स ऑन आप जो है वो चूज कर सकते हो और कस्टम एड ऑन भी आप अपनी स्किल के रिलेटेड, अपनी सर्विसेज के रिलेटेड यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है आपकी पिक्चर का, जो कि आपने लास्ट क्लास में सीखा था कि प्रोफाइल पिक्चर कैटलॉग के लिए कैसे बनाई जाती है। तो ब्राउज पे क्लिक करेंगे और गैलरी में से जाके वो पिक जो आपने बनाई थी वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये वाली पिक जो है वो यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये पिक यहाँ पे हमने अपलोड की और ये पिक अपलोड हो रही थी और ये कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। ये पिक ऐड कर, आपके पास अगर मल्टीपल पिक्स हैं अपनी स्किल के रिलेटेड, अपने प्रोजेक्ट कैटलॉग के रिलेटेड, तो आप यहाँ पे मल्टीपल पिक्स भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड अप टू 20 इमेजेस आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे अपने स्किल के रिक्वायरमेंट, अपने वर्क के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन इस कैटलॉग के रिलेटेड आपको क्लाइंट से चाहिए वो मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे सजेस्टेड रिक्वायरमेंट भी जो है वो चूज कर सकते हैं। सजेस्टेड पे क्लिक करेंगे, प्लीज शेयर अ लिंक टू योर वेबसाइट, who is your target audience, what are your goals for this project, what contact information you are hoping from the leads, ठीक है। तो इनमें से भी आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इनकी समझ नहीं आ रही तो आप कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक आई नीड ऑल द डिटेल्स, ठीक है। आप लोग वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि क्लाइंट से मुझे ये डिटेल्स चाहिए इस प्रोजेक्ट कैटलॉग पे कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्लाइंट से वो चीज़ भी आस्क कर सकते हैं, मांग सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट नीड्स टू आंसर बिफोर आई कैन स्टार्ट वर्किंग, तो यहाँ पे आप हमेशा चेक लगाएंगे ताकि क्लाइंट इस चीज़ को आंसर करे, उसके बाद आप काम स्टार्ट करो, ठीक है। ऐड रिक्वायरमेंट, ठीक है। रिक्वायरमेंट अगर आप चाहें इसके अलावा और रिक्वायरमेंट ऐड करना तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके मजीद रिक्वायरमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेप्स यू विल टेक टू गेट दिस प्रोजेक्ट डन, कि आप किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे, डन करोगे। तो आप लोग यहाँ पे फिर कस्टम भी लिख सकते हो और यहाँ पे सुगेस्टेड भी जो है वो चूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको सुगेस्टेड चूज करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सुगेस्टेड किस तरह से वर्क करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, रिसर्च करेंगे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ओके, ऐड स्टेप पे क्लिक करते हैं। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, प्रोवाइड सैंपल, सैंपल प्रोवाइड करेंगे। थर्ड स्टेप ऐड करते हैं और थर्ड में हम जी कलेक्ट लीड्स करेंगे। लीड्स कलेक्ट करने के बाद हम ऐड स्टेप करेंगे और हम जो है वो नेक्स्ट फोर एंड फाइनल स्टेप डिलीवर कर देंगे। और इन 4 स्टेप्स के थ्रू हम जो है वो क्लाइंट के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे अगर वो हमारे पास इस प्रोजेक्ट कैटलॉग पे आता है तो। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब मैंने वो जो क्वेश्चंस की बात की थी, डिस्क्रिप्शन और क्वेश्चन की बात जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं वो अब यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में और क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या चीज़ें ऐड करनी है, तो ये समझ लें कि डिस्क्रिप्शन में वही चीज़ें कि आपके अट्रैक्टिव लाइंस, क्लाइंट की नीड्स, आपका एक्सपीरियंस, आपके टूल्स और आप लोग किस तरह से क्लाइंट को हेल्प आउट करेंगे, वो चीज़ें सारी की सारी मेंशन होंगी और जो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन बना के रखी हुई है, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी इसमें नहीं मिलेंगी कि आप लोग अगर इसमें जूम इन्फो का वर्ड यूज़ करते हैं, अगर आप लीड जनरेशन की सर्विसेज, डाटा एंट्री की सर्विसेज दे रहे हैं, तो अगर आप जूम इन्फो का, डाटा स्क्रैपिंग का, ईमेल लिस्ट बिल्डिंग का, कलेक्शन का,
या वेब स्क्रैपिंग का वर्ड यूज़ करते हैं तो आपका कैटलॉग अप्रूव नहीं होगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल सी डिस्क्रिप्शन, जर्नल सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जिसमें आपने क्लाइंट को सर्विसेज को एक्सप्लोर करके नहीं बताना कि आप लोग क्या-क्या सर्विसेज दे रहे हो। जस्ट आपने जर्नल नेम जो कि अपवर्क अलाउ कर रहा है वो आपको मेंशन करने हैं और अपनी जर्नल सी डिस्क्रिप्शन बनानी है, ताकि कोई भी ऐसा वर्ड जो अपवर्क की वायलेशन कर रहा है या अपवर्क उसको अप्रूव नहीं कर रहा, आप उसको यूज़ करेंगे तो कैटलॉग आपका जो है वो अप्रूव नहीं होगा और मे बी आपकी प्रोफाइल को भी वो नुकसान पहुंचा सके। तो अपने प्रोजेक्ट कैटलॉग के लिए शॉर्ट सी एंड सिंपल सी डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है। आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे या प्रोजेक्ट कैटलॉग डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन का लिंक और उस पूरे पेज का लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे हम इसको आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये पूरी लिखी लिखाई डिस्क्रिप्शन थी, मैंने यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। अब आप लोग भी इस तरह से इसको गौर से पढ़ सकते हैं, इसको कॉपी भी कर सकते हैं, इसको रीराइट भी कर सकते हैं, इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट कैटलॉग में। अगर चाहें तो वीडियो को रोक के यहाँ पे स्टॉप करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जी थर्ड नंबर पे लास्ट चीज़ कि आपने क्वेश्चंस ऐड करने हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इनको यूज़ करें ताकि क्लाइंट्स के माइंड में जो क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 1 ये कि क्लाइंट सबसे पहले ये पूछते हैं कि भाई आर ईमेल्स आर 100% डिलीवरेबल, लाइक के जो आप ईमेल्स प्रोवाइड करोगे वो एक्यूरेट होंगी, 100% डिलीवरेबल होंगी। तो यहाँ पे हम उनको पहले ही आंसर कर देंगे, क्वेश्चन भी अपनी तरफ से। अब ये क्वेश्चन क्लाइंट की तरफ से और आंसर हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको आंसर करेंगे कि यस आई विल प्रोवाइड 100% डिलीवरेबल ईमेल, इफ एनी ईमेल बाउंस्ड आई विल गिव यू आवर प्लेस। ठीक है, ऐड पे क्लिक करेंगे, दोबारा से ऐड अ क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, दूसरा क्वेश्चन ऐड करेंगे, हाउ डू यू सिक्योर लीड्स और प्रोस्पेक्ट, कि आप लोग लीड्स और प्रोस्पेक्ट कैसे फाइंड करोगे। तो उसका आंसर है कि हम लिंक्डइन सेल नेविगेटर का यूज़ करेंगे, अपोलो का यूज़ करेंगे। ठीक है, अदर प्रीमियम टूल्स का यूज़ करके आपको लीड्स सोर्स करके देंगे, तो आप इसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ऐड अ क्वेश्चन नंबर 3, डू यू हैव लिंक्डइन सेल नेविगेटर, ये क्लाइंट सबसे ज़्यादा पूछते हैं, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इस क्वेश्चन को भी कि डू यू हैव लिंक्डइन सेल नेविगेटर। तो यहाँ पे इसका आंसर है जी यस आई हैव लिंक्डइन सेल नेविगेटर पेड अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और ये 3 क्वेश्चंस हैं वो हमारे ऐड हो चुके हैं। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, दैट्स इट। अब टर्म्स और सर्विसेज प्राइवेसी नोटिस और इस पे सबमिट फॉर अ रिव्यू पे क्लिक करेंगे, सेंड टू रिव्यू पे क्लिक करेंगे और आपका प्रोजेक्ट कैटलॉग रिव्यू के लिए चला जाएगा। अब अगर तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं है, इमेज ठीक है, डिस्क्रिप्शन ठीक है, टाइटल ठीक है, क्वेश्चंस ठीक है, स्टेप्स ठीक ऐड किए हुए हैं, तो आपका प्रोजेक्ट विद इन 1 आवर 2 आवर अप्रूव्ड हो जाएगा। और अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो नहीं अप्रूव हुआ तो यहाँ पे नीड चेंजेस का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे नीड चेंजेस का ऑप्शन आता है तो मतलब कि आपका प्रोजेक्ट कैटलॉग अप्रूव नहीं हुआ, आपको दोबारा से चेंजिंग करनी पड़ेंगी और कुछ चेंजिंग करके आपको दोबारा से उसे सबमिट फॉर रिव्यू करना पड़ेगा और आपका कैटलॉग जो है वो अप्रूव हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो अपवर्क के रिलेटेड, फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।